नगरपालिका परिषद कक्ष में विधायक सचिन बिरला की उपस्थिति में समस्त पार्षद एवं नगरपालिका स्टाफ प्रबुद्ध नागरिकों के द्वारा नगरपालिका की आर्थिक स्थिति के संबंध में समीक्षा बैठक हुई। दिन प्रतिदिन नगरपालिका की आर्थिक स्थिति खराब होते जा रही है। कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, नाम मात्र की टैक्स वसूली हो रही है। इसके चलते विधायक सचिन बिरला के द्वारा समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। विधायक सचिन बिरला ने बताया है कि पिछले वर्ष का लगभग 2 करोड़ रुपए संपत्ति व 40 लाख रुपए जलकर बाकी है। नगरपालिका कर्मचारियों के द्वारा वसूली में बड़ी लापरवाही की जा रही है। यह एक बड़ी राशि है जो टैक्स के माध्यम से नगरपालिका को मिल रही थी, जो अभी नहीं मिल पा रही है। जो कर्मचारी अपने दायित्वों का समय पर निर्वहन नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि इंदर बिरला ने बताया है कि नगरपालिका की आर्थिक स्थिति एवं निर्माण कार्यों के संबंध में समीक्षा की गई है। जो भी सुझाव आए हैं उन पर नगरपालिका कार्य करेगी। शासन द्वारा जो राशि मिलती है वह राशि मिलने में बहुत विलंब हो रहा है। इस संबंध में भी विधायक महोदय को अवगत कराया गया है। वहीं इस समीक्षा बैठक में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे भाजपा नेता कमल बिरला ने पेयजल की समस्या, खराब सड़कें, नगर में आवारा मवेशियों एवं आवारा कुत्तों की शिकायत नगरपालिका सीएमओ एवं विधायक महोदय को तलब है कि इन दिनों नगरपालिका की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब है। कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके चलते नगरपालिका के वेतनभोगी कर्मचारी भी आए दिन आंदोलन एवं प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि इस समीक्षा बैठक के बाद नगरपालिका की आर्थिक स्थिति में कितना सुधार हो पाता है। हम लोग प्रधानमंत्री जी के और प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें काम करने के लिए 10 करोड़ रुपया हमारी नगरपालिका को दिया। पूर्व में भी 85 लाख रुपए दिए हैं और अभी 35 लाख रुपए और विशेष निधि के आए हैं और 1 करोड़ रुपए का नाले का निर्माण आप देख रहे हैं, आगे रिटर्निंग वॉल चल रहा है। इस तरह से 12-13 करोड़ रुपए इस वर्ष इन 3 सालों के अंदर 13 करोड़ रुपया सरकार ने देने का काम किया। हम सब लोग चाहते हैं कि शहरों का विकास हो, हमारी नगर पालिका सुदृढ़ हो और जितने भी टैक्स बाकी हो वो सब समय पे मिले। गौ माता जो गांव में विचरण कर रही है उन्हें सबको, यहाँ पर हमारी गोपाल गौशाला है, उसमें कलेक्टर महोदया ने निर्णय दे दिया है कि वहाँ पर रखने की व्यवस्था हम लोग करेंगे और 50 डिवाइडर गणेश मंदिर से लेकर रेलवे स्टेशन तक 50 डिवाइडर नए लगा के आवागमन का आने जाने का रास्ता तय होगा। बीच में हमने डिवाइडर लगवाए थे जो हटते थे, अब नगर पालिका स्वयं जो वे पर डिवाइडर बनवा रही है और ये काम मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये सब होंगे। कुत्तों की समस्या थी तो कल ही हमने आज ही अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शहर में जितने आवारा कुत्ते हैं उन सबको एक स्थान तय करेंगे, वहाँ पर रखने का काम करेंगे। नगर पालिका के कर्मचारी जो कर्मचारी समय अवधि में काम नहीं करेंगे तो ये मैं समझता हूँ नगर पालिका को इसके अधिकार है कि जो कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं उनको निलंबित करने के प्रस्ताव भेजें, उनकी तनख्वाह रोकें और काम के प्रति हम सब लोग जिम्मेदारी रखें, ईमानदारी से काम करेंगे तो मैं समझता हूँ शहर और विकास करेगा। नगर के कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा, लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने उनके वेतन की व्यवस्था करा दी है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में इस तरह की कोई बात नहीं होगी। इसी बात के लिए आज ये मीटिंग रखी थी कि किस तरह से नगर पालिका की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो। नगर पालिका एक स्वायत्त संस्था है और मैं समझता हूँ कि आत्मनिर्भर बनाने की ओर इनको भी आज इस पर ध्यान देना पड़ेगा। सनावत में नगर पालिका के जो पदाधिकारी के नेतृत्व में नगर पालिका में समीक्षा बैठक हुई है, किस प्रकार के क्या निर्णय लिए गए हैं? आज विभिन्न मुद्दों को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। निकाय की आर्थिक स्थिति को लेकर, निर्माण कार्यों को लेकर तो माननीय विधायक जी और सभी जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिए हैं और निकाय की वसूली जो अभी तक 40% ही हो पाई है अगले वर्ष, उसको इस बार अत्यधिक से अत्यधिक वसूली का लक्ष्य रखा है। जो अवैध कनेक्शन, नल कनेक्शन है उनको काटना है और उनसे वैध कनेक्शन के पैसे जमा कराना है। साथ ही निर्माण कार्यों में काम तो चल रहे हैं परंतु शासन से राशि होने में आने में देरी लग रही है। उस कारण कहने से निर्माण कार्य में भी देरी हो रही है। तो माननीय विधायक जी को अवगत करा है कि जल्द से जल्द भोपाल से राशि रिलीज कराए ताकि हम जो निर्माण कार्य शेष बचे हैं उनको जल्द से जल्द पूर्ण कर सकें। आम नागरिकों द्वारा शिकायत की गई कि शहर में आवारा मवेशी और कुत्ते लगातार परेशान कर रहे हैं, इस संबंध में नगर पालिका निष्क्रिय है। मैंने माननीय विधायक जी को अवगत करा। पहले भी हमने गायों को शहर से बाहर काटकूट के जंगलों में छोड़ा था, परंतु वहाँ पर क्या है ऐसी कोई रखने की व्यवस्था नहीं है और वहाँ से व्यापारियों द्वारा गायों को कहीं न कहीं बाजारों में ले जाकर बेच दिया जाता है। तो मैंने विधायक जी को बोला है कि गौशाला
में गौशाला तो है, परंतु उसमें कोई भी बाउंड्री वाल या कोई भी तार फेंसिंग करने की अनुमति नहीं नगर पालिका को है, जिसके कारण गाय वहाँ रखते हैं तो 1 घंटे बाद वो गाय बाहर जाती है। मैंने विधायक जी को अवगत कराया माननीय कलेक्टर महोदय से, हमको वहाँ पर गौशाला के आसपास तार फेंसिंग करने की परमिशन दिलाई जाए। दूसरे कुत्तों के लिए जब भी हम कुत्ते पकड़ते हैं, स्थानीय जो लोग हैं, जो कुत्ते प्रेमी जो शासन को कहीं ना कहीं जो कर्मचारी पकड़ते हैं उन पर दबाव बनाते हैं या उनको कोर्ट से नोटिस छुड़वाते हैं, परंतु माननीय विधायक जी और आज सभी जनप्रतिनिधियों ने कहा है कि शहर में जो आवारा कुत्ते जो काट रहे हैं लोगों को, उनको पूर्ण रूप से बाहर करें। हम सब आपके साथ खड़े। हम लोगों ने आश्वस्त किया कि 8 दिन के अंदर हम सारे जितने भी आवारा कुत्ते जो पागल हो गए या काट रहे लोगों उनको हम बाहर करने का कार्य करेंगे। भाई ये जब हमारा जनप्रतिनिधि कोई आता है तो हमारी उम्मीद रहती है कि हम उनसे सामने अपनी बात रखें। और जो सनावद में जो कांग्रेस की परिषद बैठी हुई है और वो अपने कार्य के अनुरूप काम नहीं कर रही है, तो इसलिए हमारी मांग को विधायक जी के सामने रखना पड़ा। और मांगे सामान्य मांगे थी, साफ सफाई की थी, जल व्यवस्था की थी, और बाज़ार के दिन जो जानवर बाज़ार में घुसते हैं और जो वहाँ पर खरीदी करने वाले लोग होते हैं उनके ऊपर वो प्रहार करते हैं, उनको गिराते हैं, मारते हैं, तो उसके लिए मैंने कहा कि भाई यहाँ पर व्यवस्था रखी जाए। और एक कुत्तों की समस्या है जो सनावद में हर जगह कुत्ते छोटे बच्चों को, स्कूल जाने वालों को, सुबह सुबह मंदिर जाने वालों को काटते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो इसलिए भी वो मैंने कहा ये इनकी व्यवस्था की जाए। भाई ये नगरपालिका का काम है और उनको करना जरूरी है। सनावद से नीलेश मालाकार की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।